अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 22 जनवरी 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 10 रजब 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। वन नेशन वन इलेक्शन पर साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में तश्कील दी गई कमेटी को लोगों से तकरीबन 21,000 तजावीज़ मौसूल हुई है। इनमें से 81% लोगों ने बैक वक्त इंतखाबात के ख्याल से इत्तेफाक किया है। कमेटी की जानिब से दिए गए बयान में कहा गया है कि 46 सियासी जमातों से भी तजावीज़ तलब की गई थी, लेकिन अब तक 17 सियासी जमातों से तजावीज़ मौसूल हुई है। कांग्रेस और टीएमसी समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने बैक वक्त इंतखाबात कराने के ख्याल की मुखालिफत की है। दरहकीकत 5 जनवरी को कमेटी ने एक अवामी नोटिस जारी किया था, जिसमें मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए मौजूदा कानूनी इंतजामी फ्रेमवर्क में मुनासिब तब्दीलियाँ करने के लिए शहरियों से तजावीज़ तलब की गई थी। पीटीआई के मुताबिक गुज़िश्ता साल सितंबर में तश्कील दी गई रामनाथ कोविंद की क़यादत वाली कमेटी ने अपनी तीसरी मीटिंग की। कमेटी ने अपने इजलास के बाद कहा कुल 20,972 जवाबात मौसूल हुए हैं, जिनमें से 81% बैक वक्त इंतखाबात के ख्याल की हिमायत कर रहे हैं। पैनल की मीटिंग में राज्यसभा में अपोजिशन के साबिक लीडर गुलाम नबी आज़ाद, वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल, 15वें मालियाती कमीशन के साबिक चेयरमैन NK सिंह, लोकसभा के साबिक जनरल सेक्रेटरी सुभाष सिंह कश्यप और साबिक चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी ने शिरकत की। कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की तजावीज़ को भी नोट किया। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a holistic, ethical and fun-filled education to our students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. आज राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब से पहले राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद अराजी तनाज़ा केस के एक साबिक फरीक इकबाल अंसारी ने कहा कि राम मंदिर पर तनाज़ा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जद्दोजहद चाहे कुछ भी रही हो, आज वो बन गई है। उन्होंने कहा कि अयोध्या शहर में तमाम मज़ाहिब के तमाम देवता बसते हैं। आज प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। ये मंदिर की शुरुआत है। जद्दोजहद चाहे कुछ भी रही हो, आज का दिन लोगों का दिन बन गया है। इकबाल अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मंदिर में शिरकत करने वाले और लॉर्ड राम को मानने वाले लॉर्ड राम के दिखाए हुए रास्ते पर इन्हें चलना चाहिए। अयोध्या में आज पीर को राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब के पेश नज़र पूरे मुल्क में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, जबकि खुद अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बीजेपी जो इफ्तिताई तकरीब का सियासी फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है, इसने अपोजिशन को निशाना बनाया और मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत से इनकार करने वाले राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, MK स्टालिन और केजरीवाल के बयान शेयर करते हुए इन्हें अधर्मी करार दिया और अवाम को इन्हें पहचान लेने की तलखीन की। मगर मुल्क के चारों शंकराचार्यों के ताल्लुक से जाफरानी पार्टी ने खामोशी अख्तियार की, जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब का बाइकाट किया। इफ्तिताई तकरीब के पेश नज़र अयोध्या समेत पूरी रियासत को अलर्ट कर दिया गया है। रियासत के DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के पेश नज़र अयोध्या समेत तमाम अजला के पुलिस कमिश्नरों और पुलिस कप्तानों को पूरी तरह से मुस्तैद रहने की और गश्त कराने की हिदायत दी गई है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर बनाए गए राम मंदिर की इफ्तिताह की तकरीब में शिरकत के लिए RSS सरबराह मोहन भगवत इतवार को ही अयोध्या पहुंच चुके हैं। RSS सरबराह मोहन भगवत ने बाबरी मस्जिद की जगह पर बनाई गई राम मंदिर में रामलला की मूर्ति रखे जाने और इसकी प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम के हवाले से कहा कि यह भारतवर्ष की तामीर नौ की मुहिम का आगाज़ है। उन्होंने कहा कि यह मुहिम एक ऐसे भारतवर्ष के लिए होगी जो अमन, इत्तेहाद, तरक्की, हम-आहंगी और हर किसी की फलाह व बहबूद के लिए होगा। उन्होंने RSS की वेबसाइट पर अपने एक मजमून में राम मंदिर के लिए हिंदुओं की जद्दोजहद का हवाला देते हुए कहा कि इस ज़िमन में तनाज़ा और तलखी का अब सद्भाव हो जाना चाहिए। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर के बाद आज प्राण प्रतिष्ठा तकरीब मुनक्किद की जा रही है, जिसके लिए हजारों मेहमान अयोध्या पहुंच रहे हैं। जिसके लिए अयोध्या शहर में सड़कों पर सिर्फ पुलिस नजर आ रही है, लेकिन आवारा जानवरों को हिरासत में लिया जा रहा है। अयोध्या में आवारा गायों को पकड़कर बंद किया जा रहा है। गाय को हालांकि हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है, मगर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के प्रोग्राम और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत अहम शख्सियत की आमद के पेश नज़र आवारा गायों को पकड़कर बंद किया जा रहा है। हालांकि हिंदू धर्म में माता का दर्जा पाने वाली गाय को अयोध्या में दिखने का हक हासिल नहीं है, क्योंकि आज राम की सियासत चल रही है, गाय की नहीं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।
उत्तर प्रदेश एटीएस ने आज 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर तकरीबी कार्रवाइयों के अंदेशों के बीच खालिस्तान हामी होने के इल्जाम में 3 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि शंकर लाल दोसाद, अजीत कुमार शर्मा और प्रदीप पुनैया अयोध्या में जायजा लेने आए थे। पुलिस का इल्जाम है कि उन्होंने खुद को राम भक्त बावर कराकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश भी की। इनकी गिरफ्तारी गुज़िश्ता शाम अमल में आई। एटीएस एहलकारों के मुताबिक उन्होंने अपनी गाड़ी पर भगवा झंडा लगा रखा था। एटीएस के मुताबिक मुलजिमीन ने पूछताछ में अपनी ट्रेनिंग खालिस्तान तहरीक से और कनाडा में सरगर्म खालिस्तानी अलायदगी पसंद लीडर गुरुपुतन सिंह पन्नू से अपनी वाबस्तगी का इतराफ़ किया है। हुक्काम ने बताया कि बिल्किस बानो केस के तमाम 11 मुजरिमों ने इतवार की रात गुजरात के पंचमहल जिले की गोधरा सब जेल में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर करदा आखिरी तारीख के मुताबिक खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। सेंट्रल जेल गोधरा के हुक्काम ने कहा, बिल्किस बानो केस के 11 मुजरिमों ने आज रात गुजरात के पंचमहल जिले की गोधरा सब जेल में खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। ये पेशरफ्त उस वक्त सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे को इस केस में मुजरिमों की तरफ से दायर दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था, जिसमें जेल हुक्काम के सामने खुद सुपुर्दगी के लिए वक्त की तोसी की दरख्वास्त की गई थी। कसूरवारों को गुजरात हुकूमत ने 2002 के गोधरा फसादात के दौरान बिल्किस बानो के साथ ज्यादती और इसके खानदान के अफराद के कत्ल में माफी दी थी। इन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 14 साल की सजा काटने के बाद अगस्त 2022 में रिहा कर दिया गया था। रियासत गुजरात में शोभा यात्रा के दौरान मुबैना तौर पर पथराव किया गया। इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। ये वाकया महासना जिले में पेश आया, जहां पर अयोध्या में मुनक्किद हुई प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से पहले शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। बताया जा रहा है कि यात्रा जैसे ही महासना पहुंची, वहां पर कुछ लोगों ने छत से पथराव करना शुरू कर दिया। वाकया पेश आते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया। पुलिस ने तशद्दुद पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। बाद में पुलिस ने 15 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया, जिनसे पूछगछ की जा रही है। अखलाकी पुलिसिंग के एक और केस में कर्नाटक के जिला हावेरी में 9 अफराद के एक ग्रुप ने एक बैन मजहबी जोड़े को मारपीट की। पुलिस के मुताबिक यह वाक़या जिले के बैदागी टाउन में पेश आया। 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी 2 मुलजिमीन की तलाश जारी है। मुतासरीन ने इस ज़िम्मन में शिकायत दर्ज कराई थी। गिरफ्तार शुदगान की अब्दुल कादर, मंसूर, महबूब खान, रियाज, अल्ताफ, सलीम, महबूब अली की हैसियत से शिनाख्त की गई है। इन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया है। हावेरी के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अनुशु कुमार ने बताया कि अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 9 अफराद पर मुश्तमिल अखलाकी पुलिसिंग गैंग ने एक बैन मजहबी जोड़े पर हमला किया। मुलजिमीन ने रुखसाना और जगदीश को निशाना बनाया, जो एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और टाउन शिव मंदिर के करीब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। गैंग के अरकान ने लड़की से पूछा कि वो एक हिंदू लड़के से बातचीत क्यों कर रही है और दोनों को मारपीट की। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह के मुसलमान लड़कियों को हिंदू लड़कों की जानिब से फंसाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम लड़कियां मुर्तद का शिकार हो रही हैं। जिन लड़कियों को माँ बाप नहीं समझा सके, इन्हें मुसलमान नौजवान समझाने की कोशिश कर जेल चले गए। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद या रियासती हुकूमत तेलंगाना का हिंदुस्तान के किसी शहर से कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि शहर हैदराबाद आलमी शहरों में शुमार होने वाला मुनफरिद शहर है, जिसकी तरक्की के जरिए इसे इंतहाई खूबसूरत शहरों में शुमार किया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने लंदन से वापसी के दौरान दुबई में अपने मुख्तसर तौक़ुफ़ पर मुख्तलिफ कंपनियों के जिम्मेदारों और तेलंगाना के अहदेदारों के हमरा मुनक़िदा इजलास के दौरान ये बात कही। उन्होंने बताया कि 56 किलोमीटर तवील मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में इक़दामात को तेज़ किया जाएगा और इसके अलावा शहर हैदराबाद में सरसब्ज़ और शादाब माहौल की फराहमी के साथ साथ मूसा नदी रिवर फ्रंट को तिजारती सरगर्मियों से जोड़ने के इक़दामात किए जाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दुबई में तौक़ुफ़ के दौरान अहदेदारों, नदियों और तालाबों को खूबसूरत बनाने के काम अंजाम देने वाली कंपनियों और इनके माहिरीन से मुलाकात करते हुए मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट के मुतालिक तबादला ख्याल किया। रेवंत रेड्डी ने अपने दौरे लंदन के दौरान भी मूसा नदी को थेम्स नदी की तर्ज पर तरक्की देने के सिलसिले में इक़दामात का जायजा लेते हुए थेम्स नदी को तरक्की देने वाले इदारे के जिम्मेदारों से बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की थी। दुबई में तौक़ुफ़ के दौरान मुनक़िदा इस इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हमरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बराए चीफ मिनिस्टर वी शेषाद्री, अजीत रेड्डी, स्पेशल सेक्रेटरी बराए चीफ मिनिस्टर दाना किशोर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा बल्दी नज़्म ए अमरापली, जॉइंट सेक्रेटरी मैनेजिंग डायरेक्टर मूसा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अलावा मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारों और माहिरीन मौजूद थे। रियासती हुकूमत इख्तिदार हासिल करने से कबल अवाम से किए गए 6 वादों को पूरा करने के मौक़िफ़ में नहीं और ना ही हुकूमत के पास रियासत को मुआशी बहरान से निकालने के लिए कोई काबिल अमल मंसूबा है।
मरकजी वजीर सैयद हाजी किशन रेड्डी ने आज रियासती बीजेपी के दफ्तर में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि रियासत में इख्तिदार हासिल करने से कबल कांग्रेस ने अवाम से जो वादे किए हैं, इन वादों को पूरा करने के सिलसिले में फौरी तौर पर इक़दाम किए जाने चाहिए। किशन रेड्डी ने बताया कि हुकूमत के पास तेलंगाना को मुआशी बहरान से निकालने के लिए कोई मनसूबा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से मुतअद्दिद वादे किए जा रहे हैं। किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने रियासती मुआशी पॉलिसी को सेहतमंदाना तरीके से बेहतर बनाने के लिए ताहाल कोई इक़दाम नहीं किए, जो कि हुकूमत की नाअहली को साबित करता है। तेलंगाना हुकूमत ने अहम फैसला लेते हुए 3 मुशीर मुकर्रर किए हैं। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी की जानिब से इस खुसूस में जारी करदा अहकाम के मुताबिक वी नरेंद्र रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर और एच वेणुगोपाल को मुशीर मुकर्रर किया गया है। मल्लू रवि को दिल्ली में तेलंगाना का खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है। इन चारों को रियासती वज़रा का प्रोटोकॉल होगा। वी नरेंद्र रेड्डी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुशीर होंगे। मोहम्मद अली शब्बीर को SC, ST व BC और अक़लियती महकमा जात का मुशीर बनाया गया है। मल्लू रवि रियासती हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर दिल्ली में खिदमत अंजाम देंगे। प्रोटोकॉल और ताल्लुकात आमा के मुशीर के तौर पर एच वेणुगोपाल राव को मुकर्रर किया गया है। कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद हुकूमत ने कई मुशीरों को ओहदों से हटा दिया था। MLC इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों को हतमी शक्ल देने के अलावा कांग्रेस हुकूमत नामजद ओहदों को पूरा करने के लिए मुसाई कर रही है। बीजेपी के सीनियर कायद व रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने इल्जाम लगाया है कि अयोध्या में राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर 2 तेलुगु रियासतों की हुकूमतों ने तातील का ऐलान न करते हुए हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि 500 साल की तवील जद्दोजहद के बाद बिलाखिर इस मुल्क के हिंदुओं की ख्वाहिश के मुताबिक आज पीर को अयोध्या में राम मंदिर का इफ्तिताह हो रहा है। ऐसे में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों का रवैया मुखालिफ हिंदू नजर आ रहा है और ये 2 हुकूमतें हिंदुओं के जज्बात का एहतराम करने के बजाय वोट बैंक की सियासत को अपना रहे हैं। अयोध्या में आज राम मंदिर के इफ्तिताह से कबल दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के बशमूल रियासत भर में पुलिस की जानिब से वसी तर सियानती इंतजाम किए गए हैं। रियासती पुलिस के आला अहदेदारों ने तमाम कमिश्नर्स और जिले SP से बात करते हुए इन्हें सख्त सियानती इंतजाम करने की हिदायत दी। पुलिस से कहा गया है कि वो तमाम हसास इलाकों में चौकस रहें और इन पर सिक्योरिटी मनसूबा पर जामे अंदाज में अमल करने पर जोर दिया गया। सिक्योरिटी बंदोबस्त में मुकामी पुलिस को तेलंगाना स्पेशल पुलिस, ग्रे हॉर्न्स, आर्म रिजर्व और मरकज़ के नीम फौजी दस्तों का ताउन हासिल रहेगा। फिर ख़ाराना हसास इलाकों में RAF फोर्स को तैयार हालात में रखा गया है। DGP रवि गुप्ता ने बताया कि शहर हैदराबाद में मुकामी पुलिस को सिटी रैपिड फोर्स, कमिश्नर टास्क फोर्स, TSP की मदद हासिल रहेगी। बंजारा हिल्स में वाक़ पुलिस कमांड कंट्रोल रूम से अवाम की नकल व हरकत पर करीबी नज़र रखी जा रही है। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में पुलिस को चौकस कर दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की तलायागर्दी में शिद्दत पैदा कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक शहर के हसास और इंतहाई हसास इलाकों, मुकामात, चौराहों के अलावा इबादतगाहों के करीब पुलिस के दस्तों को तैनात कर दिया गया। पुराने शहर में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। मौलाना जाफर पाशा ने आज के दिन को सियाह दिन करार दिया, जिसमें बाबरी मस्जिद को सियासी मफादात की वजह से शहीद करते हुए यहाँ मंदिर तामीर की गई, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन सियासी फ़ायदा उठाने के लिए इसका इफ्तिताह अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने इस मौके पर मुसलमानों को मशवरा दिया कि इन हालात में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अल्लाह से रुजू हों, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह करें अपनी फरियाद लेकर पहुँचे, मस्जिदों और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ करें। और उन्होंने नौजवानों से दीन से जोड़ने की तलखीन की और अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करने को कहा है। मौलाना जाफर पाशा ने कहा कि आज के इस हालात में हमें क्या होगा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखने को कहा। मौलाना जाफर पाशा आज राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के ज़िमन में मीडिया के सवालात के जवाब दे रहे थे। नाज़रीन किराम, आप और हम सभी जानते हैं वो सियाह दिन है जिसमें हमारी मस्जिद को, जो बाबरी मस्जिद के नाम से थी, कुछ लोगों ने अपनी ज़ाती मफादात के लिए न सिर्फ वहाँ मंदिर बनाई, बल्कि मंदिर भी नहीं बन पाई, लेकिन अपनी शोहरत और अपने मुकाम और वक़ार को बढ़ाने के लिए उन्होंने उसका इनाग्रेशन रखने का और उसको तैयार होने पर अपनी खुशी के इजहार के लिए एक ऐसे अंदाज इख्तियार किए हैं
जो सारे मुल्क में एक अजीब व गरीब किस्म की लोगों के अंदर कैफियतें हैं, इन हालात में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के सामने रुजू हो